Morning everyone, welcome to my YouTube channel Online Gurukul. In this video I am discuss about important rivers of India. Basically इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करने जा रहे हैं। ये हमारा लेक्चर 3 रहने वाला है और यह जो है मेनली जो है रेलवे एसएससी बीपीएससी जेपीएससी यूपीएससी तक के लिए जो है इम्पोर्टेंट रहने वाला है यह लेक्चर जो है। ठीक, यहाँ पर हम देखते हैं तिब्बत में बहने वाली जो सांगपो नदी है वह किससे होकर भारत में, कौन से राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश होकर के भारत में प्रवेश करती है। तिब्बत में जो बहने वाली सांगपो नदी है यह तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से चेमांगयुंग ग्लेशियर से निकलती है और यह सांगपो नदी के नाम से तिब्बत में जानी जाती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और यह प्रवेश करने के बाद दिहांग नाम से जानी जाती है। प्रवेश करने के बाद देखिए यहाँ पर दिहांग नाम से जानी जाती है। इसके बाद जब दिबांग नदी और लोहित नदी इसमें आकर मिलती है लेफ्ट साइड से, ठीक, लेफ्ट साइड से, क्योंकि अगर नदी की धारा की ओर फेस करके खड़े रहें तो ये हमारा लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है। इसके बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है और साथ ही असम होते हुए जो है यह असम पश्चिम बंगाल बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में यह जाकर मिलती है। ठीक, यहीं पर हम देखते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में है और यहाँ पर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी है सुंदरवन डेल्टा के पास। आगे इसका डिस्कस करेंगे हम। ठीक, तो इसके बाद में आपका आ जाएगा कैलाश पर्वत श्रेणी से के निकट से यह चेमांगयुंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी और साथ ही साथ इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है और 916 किलोमीटर यह भारत में बहती है और जो है नामचा बारवा पर्वत के पास जो है यह प्रवेश करती है अरुणाचल के पास जो है अरुणाचल प्रदेश में यह भारत में प्रवेश करती है और जो है तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है जबकि अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब बाएं तट से दिबांग व लोहित नदियां इससे मिलती है तो इसके बाद ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। ओके, तो यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान द्वारा निर्मित है जो कि आपका नाम पड़ता है सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। ओके, तो यहीं पर हम देखते हैं नदी के मुहाने पर उसके द्वारा जो भी नदियां बहाकर अपने साथ मिट्टियां लाती है। देखिए जो भी दुर्गम हिमालय से निकलती है नदियां इसकी वेग बहुत ही ज़्यादा होती है क्योंकि ढाल तीव्र है, ढाल बहुत ज़्यादा है। यही जब मैदानी भागों में धीरे धीरे प्रवेश करने लगती है फिर अपने साथ जो बहाकर मिट्टी ये लाती है उसका धीरे धीरे जमाव होने लगता है जब वेग कम हो जाता है तो, और यहीं पर जो है अनेक धाराओं में बढ़ जाती है नदी। ठीक, और यह जो है एक ट्रायंगुलर शेप में मिट्टी का जमाव हो जाता है जो कि इसी का नाम है डेल्टा। ओके, तो 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इसको डिक्लेयर किया गया है और साथ ही साथ हम देखते हैं कि भारत और बांग्लादेश में यह फैला हुआ है और भारत की सीमाओं में पड़ने वाला वन क्षेत्र जो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है कहलाता है और पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से में यह स्थित है। मेनली देखा जाए तो यार वन में जो है सुंदरी पेड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है और इसी के नाम पर पड़ा है सुंदरवन डेल्टा। और अगर हम देखते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है गंगा के साथ जो है मेघना के रूप में जो है समुद्र में मिलती है और विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, दैट इज सुंदरवन का डेल्टा जो है। ठीक, और पेड़ पौधों से भरा हुआ यह और इसे एक अलग जंगल सुंदरवन का नाम दे दिया गया और रॉयल बंगाल टाइगर, मैंग्रोव वनस्पति एवं अलग अलग तरह के जो है जैविक विविधताएं यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर भी यहाँ पर पाई जाती है और मैंग्रोव सुंदरी वृक्ष भी पाया जाता है। ठीक, और अलग अलग के टाइप के जो है जैविक विविधताएं यहाँ पाई जाती है। और अब आगे का क्वेश्चन है सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो सिंधु नदी की जो सहायक नदी है सतलज नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश से होकर, झेलम नदी नहीं, यमुना भी नहीं, नर्मदा भी नहीं, सतलज नदी जो है यह बहती है हिमाचल प्रदेश होकर के और यह जो निकलती है वो राकस ताल से निकलती है 4600 मीटर की ऊंचाई से और यहाँ इसे लाचन ख्वाब के नाम से जाना जाता है और शिपकिला दर्रे के पास यह हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे के यहाँ इसमें देख सकते हैं ये राकस ताल से निकलती है, शिपकिला दर्रे के पास जो है यह हिमाचल शिपकिला पास के पास यह जो है हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक, और जो है
देखा जाए तो हरिके बैराज पंजाब में आकर इससे व्यास नदी आकर के यहाँ मिलती है, व्यास नदी आकर के इससे मिलती है, ठीक। और यहीं से आगे बढ़ जाती बढ़ने के बाद जो है यह नदियाँ, पांचों नदियाँ जो है मीठन कोट में जाकर के झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, रावी, व्यास और सतलज, यह पांचों नदियाँ जो है यह मिलती है सिंधु नदी में मीठन कोट के पास, और यह फिर जाकर के अरबियन सी में, अरब सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक। अब आगे का क्वेश्चन है भाई, सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है, जो कि यहाँ पर बोखरचू ग्लेशियर मानसरोवर झील यहीं पर है, ठीक। इसका लोकेशन जो है मानसरोवर झील यहीं पर है, ठीक। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है ये मानसरोवर झील से निकलती है, और 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर, जबकि सिंधु नदी की लंबाई हो जाएगा 2880 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई जो है वो आपका आ जाएगा 25 किलोमीटर। और गोदावरी नदी की लंबाई, जो कि दक्षिण की गंगा बोली जाती है, 2465 किलोमीटर, ठीक। ये सभी थोड़ा बहुत जो है इसको ध्यान में रखिए। अब भारत में इसकी लंबाई जो है 1114 किलोमीटर, और सिंधु जल समझौता हुआ था भाई, जिसमें से बोला गया था कि भारत जो है सिंधु, झेलम, चेनाब, तीन नदियों का 20%, तीन नदियों के 20% जल का उपयोग करेगा, ठीक। और यहीं पर जो है एकमात्र जिला जो है लेह से होकर गुजरती है सिंधु नदी, और ये पांचों नदियां मीठन कोट के पास जाकर के मिल जाती है। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज जो है ये पंचनद जो है ये मिल जाती है मीठन कोट के पास सिंधु नदी में। ओके, इसके बाद हम देखते हैं क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी जो है ये चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी जो है ये क्षिप्रा नदी यहाँ आकर के मिल जाती है चंबल नदी में। चंबल नदी की और भी सहायक नदी बनास, काली सिंध, पार्वती, ये सभी नदियाँ हैं। और फाइनली चंबल नदी भी उत्तर प्रदेश के मुरादगंज के पास इटावा ज़िले में मिल जाती है। किससे? तो यह मिलती है जाकर के यमुना नदी से। और यमुना नदी की जो सहायक नदी फिर बन गई है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और ये भी जाकर के इलाहाबाद में जो है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में जो है जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है, गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है, ठीक। इसके बाद का क्वेश्चन है भाई, कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। ये 800 किलोमीटर इसकी लंबाई, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती होती है, ठीक। प्रायद्वीपीय भारत की जो है सबसे बड़ी नदी जो है ये गोदावरी नदी है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है गोदावरी नदी। 2465 किलोमीटर इसकी लंबाई है गोदावरी नदी। कृष्णा नदी, कावेरी नदी, यहाँ पर देख सकते हैं सबका लोकेशन, ठीक। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है, जबकि महाराष्ट्र के त्रंबक से निकलती है गोदावरी नदी, ठीक। महाराष्ट्र के त्रंबक से, और 2465 किलोमीटर, मुहाना बंगाल की खाड़ी, और विरुद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा भी इसका उपनाम है, ठीक। इसके बाद देखते हैं दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है। कावेरी नदी को कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? बांग्लादेश में जो है जमुना के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर देखते हैं तिब्बत से ये नदी निकलती है, और सांगपो उपनाम के साथ जो है यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसके बाद यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी बोला जाता है। दिहांग नदी के बाद जब ये दिबांग लोहित मिलती है, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है, दिबांग लोहित मिलती है तो इसका नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। और जब यह असम होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तब इसका नाम पड़ जाता है जमुना, ठीक। बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम हो जाता है जमुना। और इसी के बाद जब गंगा मिलती है फिर पद्मा, जेपी से याद रख लीजिएगा पद्मा, और सबसे लास्ट में इसका नाम पड़ता है मेघना, ठीक। जब बराक नदी के बाद से यह गुजरती होती है, और इसके बाद डेल्टा फॉर्मेशन होती है, फिर इसके बाद जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, ठीक। बांग्लादेश में गंगा नदी को जो पुकारा जाता है वो पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, संयुक्त धारा इससे आगे चलकर मेघना में मिल जाती है, ठीक। इसके बाद का क्वेश्चन यहाँ पर मैप देख सकते हैं एक बार। इसके बाद फरक्का नामक स्थान पर यह प्रवेश करती है। यह
जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहीं पर ही इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। इसके बाद मेघना, JPM, इसको थोड़ा याद रख लीजिए। किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर रहती है? अलकनंदा नदी के तट पर। मेनली जो गंगा कोई एक नदी नहीं है, देखा जाए तो गंगा का जो उद्गम है, ये उद्गम का सबसे जो बेसिक है यही है आपका धौली गंगा। एक नदियां हैं और इधर से एक नदी निकलती है दर्रे से होकर, और जो कि विष्णु प्रयाग में आकर मिलती है, और यहाँ से इसका नाम अलकनंदा पड़ता है। भाई अभी भी ये गंगा नहीं है, मैं गंगा नहीं बोल रहा हूँ, ये अभी भी अलकनंदा है। और यही अलकनंदा में आकर के जो है लेफ्ट साइड से ये मंदाकिनी नदी मिलती है नंद प्रयाग में, ठीक। NN से इसको याद रख लीजिएगा। और पिंडार नदी मिलती है कर्ण प्रयाग में, पिंडार नदी मिलती है यहाँ पर कर्ण प्रयाग में, पिंडार नदी मिलती है PK से, इसको याद रख लीजिए। इसके बाद राइट साइड से आके मिलती है मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में, मंदाकिनी नदी मिस्टर MR से याद रखिए, PK मिस्टर NN PK मिस्टर, ठीक। इसके बाद जब अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है इसके, और यहीं से इसका नाम पड़ जाता है। फिर मैदानी भागों में प्रवेश करने के साथ साथ इसका नाम गंगा पड़ जाता है, ठीक। इसके बाद देखते हैं कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। इसमें से सोन नदी यमुना से नहीं, केन बेतवा चंबल ये सभी नदियां जो है यह यमुना से मिलती है, जबकि सोन जो है यह गंगा नदी, सोन गंगा की सहायक नदी है, ठीक। सोन जो है यह गंगा की सहायक नदी है, सोन गंगा की सहायक नदी। पटना के समय भी यह नदी मिलती है गंगा नदी से, ठीक। और इसके बाद देखते हैं कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती है। इसमें से कौन सा नदी है जो बाएं से नहीं मिलती? गोमती, घाघरा, कोसी। अच्छा, बाएं से दाएं से समझ तो रहे ना बात को क्लियरली। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ये कर सकते हैं, ठीक ना। तो कमेंट में बताइए हमें, उसके बाद हम उस पर फिर से वीडियो बना देंगे, ठीक। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गोमती घाघरा कोसी नदी जो है, गोमती घाघरा कोसी नदी जो है, गोमती घाघरा कोसी, यह जो है बाएं से मिलती है। बाएं से क्यों? इधर की ओर आप जो है, जिधर की ओर नदी जा रही है, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, उधर की आप मुख खड़े फेस खड़े हो करके उधर की ओर रहने पर या उधर की ओर एक डायरेक्शन मानने पर जो है आप इसको लेफ्ट मानेंगे, और इस साइड को जो है यह राइट मानेंगे, इसको आप राइट मानेंगे, ठीक ना। तो अब बात आ रही है कि नदी जो है गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती है, बाएं से नहीं मिलती है, यानी कि दाएं से कौन सी नदी मिलती है? दाएं से यहाँ पर सोन नदी पटना के समय मिलती है गंगा नदी में, जबकि गोमती घाघरा कोसी, यहाँ पर देख सकते हैं गोमती घाघरा कोसी, गोमती घाघरा कोसी। बस ऐसे ही आप लोग थोड़ा सा मैप को ये करते रहिए। जितनी भी ट्राइब्यूटरीज नदी है, सहायक नदी है, किसी भी नदियाँ की, वो सभी धीरे धीरे अपने ही थोड़ा बहुत मैं रिकॉल कर दूंगा, और आप लोग भी थोड़ा सा मैप प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि सभी ट्राइब्यूटरीज जो भी सहायक नदी है सभी याद रह जाएगा इजीली। आप फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। रामगंगा, गोमती, शारदा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ये सभी जो नदियां हैं ये बाएं से मिलती है गंगा नदी में। थोड़ा सा मैप प्रैक्टिस का नीड है, ठीक। अब आगे है मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी, यहाँ पर देख सकते हैं मानस नदी असम में आकर के ब्रह्मपुत्र नदी से आकर के मिलती है, ठीक। मानस नदी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दियांग के नाम से, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब अगर वीडियो में कहीं भी अगर देखा जाए तो समस्या हो, या तो किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन देना हो, अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करें। थोड़ा शेयर ज़रूर कीजिएगा भाई, ताकि हम वीडियो बनाने के लिए मोटिवेटेड रह सकें। और अगर किसी टॉपिक पर वीडियो बनाने का रिकमेंडेशन देते हैं तो हम उस टॉपिक पर वीडियो बना सकते हैं, ठीक ना। और हम उसको इजीली जो है अवेलेबल कर देंगे नेक्स्ट डे में। थैंक यू।